हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज है 26 अगस्त 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 9 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद की 2,63,000 महिलाओं के खाते में पहुंची मैया योजना की राशि। धनबाद जिले की 2,63,000 महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा शनिवार को भेज दिया गया। हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योजना की विधिवत शुरुआत की। ज्ञात हो कि योजना की राशि ट्रांसफर करने का काम कुछ दिन पहले से ही शुरू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 3,20,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से 2,96,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। सभी स्वीकृत आवेदन की लाभुकों के खाते में 30 अगस्त तक राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी नियाज अहमद ने बताया कि धनबाद के बाघमारा अंचल की 2 महिलाओं को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से राशि का चेक देकर सम्मानित किया। सम्मानित की गई महिलाओं में ममता देवी व अग्री देवी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से झारखंड की महिलाएं सशक्त होंगी। महिलाओं में योजना को लेकर काफी उत्साह है। देश के अधिकतर राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अलर्ट पर। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य झारखंड में 24 घंटे में हुई बारिश से मॉनसून की स्थिति में और सुधार आया है। राज्य में मॉनसून महज 11% कमजोर है। कुछ जगहों को छोड़कर पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिन में पूरे राज्य में बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में औसत से 3 गुना अधिक बारिश होने की खबर है। परिणाम स्वरूप राज्य में सामान्य बारिश जो 13% कम थी, वह घटकर 11% पर आ गई है। राज्य में 20.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 24 घंटे की औसत बारिश 6.2 मिलीमीटर के 3 गुना से भी अधिक है। इससे पहले 1 जून से 24 अगस्त तक 661.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह इस अवधि की सामान्य बारिश 744.5 से 11% कम रह गया है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को जानकारी दी है कि दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 से 26 अगस्त, मराठवाड़ा में 25 अगस्त, विदर्भ में 25, 30, 31 अगस्त, कोंकण, गोवा में 28 से 30 अगस्त, मध्य महाराष्ट्र में 28 और 29 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 25, 29 और 31 अगस्त, गुजरात में 30 अगस्त, सौराष्ट्र और कच्छ में 31 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पलामू सतबरवा में सियार ने आधा दर्जन लोगों को काटा। एंटी रेबीज मिलने में हुई परेशानी। शनिवार की रात करीब 8 बजे दुलसुलमा में शियार ने आधा दर्जन लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने घेर कर शियार को मार दिया। रविवार को मनिका CHC में सभी को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे एक शियार ने सबसे पहले दुलसुलमा में महेंद्र होटल में काम कर रहे मजदूर बसंत 55 वर्ष को काटा। लोगों ने हल्ला किया तो टायर दुकानदार एमरोज 25 वर्ष को काट लिया। इसके बाद पास ही खड़े ट्रक के खलासी को शिकार बनाया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बब्बन सिंह 35 वर्ष, उसके पुत्र करण सिंह 12 वर्ष और रामघाट के रोहित कुमार 25 वर्ष को काटकर जख्मी कर दिया। सतबरवा में एंटी रैबीज इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है। जरूरत पड़ने पर लोग 25 किलोमीटर दूर मेदिनीनगर या फिर लातेहार जिला के मनिका जाना पड़ता है। लोहरदगा से खबर, तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। लोहरदगा में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।
इस घटना के बाद से सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम एकागुड़ी में मातम है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बच्चे गांव में स्थित तालाब में नहाने गए हुए थे। इसी दौरान तालाब में डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल सेन्हा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस बीच सेन्हा थाना पुलिस तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे घर से खेलने गए थे, तभी पास के तालाब में नहाने लगे। इसी दरमियान गहरे तालाब की पानी में डूबने से तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद पूरे एकागुड़ी समेत आसपास के गांवों में मातम पसरा हुआ है। मृतक बच्चों की पहचान एकागुड़ी निवासी धंसराज उरांव के 6 वर्षीय पुत्र प्रेम उरांव, शंकर उरांव के 5 वर्षीय पुत्री प्रीतुष उरांव और विजय उरांव के पुत्र हिमांशु उरांव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बच्चे गांव के पास ही खेल रहे थे। इसी दौरान तीनों बच्चे तालाब में नहाने चले गए और नहाने के क्रम में बच्चे डूबने लगे। तभी कुछ बच्चों ने गांव जाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को तालाब से निकालकर इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लोहरदगा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। 5वें दिन डैम में मिला लापता विमान, बाहर निकालने में जुटी नौसेना की टीम। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लापता हुए अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का विमान चांडिल डैम में मिल गया है। भारतीय नौसेना की टीम ने चांडिल डैम की गहराई में रविवार को विमान को खोज निकाला। बताया जा रहा है कि विमान डैम में डूबे कोयलागढ़ के निकट वनडीह नामक स्थान में पानी की गहराई में मिला है। हालांकि नौसेना इस संबंध में कुछ भी विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर रही है। पानी के अंदर मिले हवाई जहाज को कब निकाला जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के अनुसार चांडिल डैम पहुंची भारतीय नौसेना की टीम के पास 300 किलोग्राम भार वाले वस्तु को डैम से बाहर निकालने की क्षमता वाले उपकरण हैं। पानी के अंदर मिले अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के विमान का वजन 1000 किलोग्राम बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना की टीम विमान गिरने वाले स्थान पर मॉड्यूलर से निशान लगा रही है ताकि उसे निकालने पर आसानी हो। दोबारा वहां जाने पर पता चल जाए कि विमान यहीं गिरा है। विदित हो कि विमान की खोज में मंगलवार को पूरे दिन एविएशन की टीम के साथ साथ जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन के अलावा वन विभाग के कर्मी भी जुटे रहे। बता दें कि दिन के 11 बजे सोनारी एयरपोर्ट से विमान उड़ा था। थोड़ी देर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट गया था। डैम में विमान के गिरने की आशंका के बीच बुधवार को एनडीआरएफ की 16 सदस्य टीम रांची से चांडिल डैम पहुंची थी। जिला प्रशासन के आग्रह पर रांची से सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरुवार को भारतीय नौसेना की टीम को विशाखापट्टनम से चांडिल डैम भेजा था। गुरुवार से ही भारतीय नौसेना की टीम ने विमान और पायलट की खोज शुरू की थी। गुरुवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय मछुआरों के सहयोग से प्रशिक्षु पायलट शुभ्रदीप दत्ता का शव बरामद किया था। वहीं दोपहर में प्रशिक्षक पायलट जीत शत्रु आनंद का भी शव बरामद हुआ था। गुरुवार को दोपहर से भारतीय नौसेना की टीम ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसके पूर्व बुधवार को प्रशिक्षक पायलट का जूता डैम के अंदर मिला था। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर जूता मिला था उसके सामने ही पानी के नीचे विमान भी मिला है। लापता विमान के चांडिल डैम में गिरने की स्थानीय लोगों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद मंगलवार की शाम से ही डैम और आसपास के क्षेत्रों में इसकी तलाश जारी थी। स्थानीय लोगों ने कोयलागढ़ प्रतापपुर स्थित शिव मंदिर के आसपास विमान के गिरने की बात कही थी। भाजयुमो की रैली में पत्थरबाजी करने वालों पर चला हेमंत सरकार का डंडा, 51 नामजद और 12,000 अज्ञात पर एफआईआर। रांची के मोरहाबादी में 23 अगस्त को भाजपा की युवा आक्रोश रैली में हुई पत्थरबाजी मामले में हेमंत सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची के लालपुर थाने में भाजपा के 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बता दें कि मामले को लेकर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।
दर्ज धाराओं में शांति भंग करने, हत्या के प्रयास करने, काम में बाधा डालने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि गत शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी में भाजपा की युवा आक्रोश रैली आयोजित थी। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के दौरान बैरिकेडिंग के पास भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट एवं पानी की बौछार किया। इससे उग्र भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। 7 सितंबर तक 3000 सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। झारखंड के गांवों में सिदो कान्हू युवा खेल क्लब बनाने को लेकर विभाग एक बार फिर रेस है। बीते दिनों विभागीय समीक्षा में खेल सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलों के जिला खेल पदाधिकारियों को सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने को कहा है। जानकारी के अनुसार 7 सितंबर तक 3000 सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 750 से अधिक रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है। हालांकि लगभग 200 क्लबों का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी आया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन सरायकेला ने 258 किया है। वहीं रांची ने 83 रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। रांची जिले को 300 क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया है। जानकारी के अनुसार 9 या 10 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले सिदो कान्हू युवा खेल क्लब को 25,000 रुपये का अनुदान राशि सौंपेंगे। बता दें, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 के तहत राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने, ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला खेल में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए सिदो कान्हू खेल क्लब बनाने का फैसला लिया था। बता दें कि सभी सिदो कान्हू क्लब का रजिस्ट्रेशन 1860 सोसाइटी एक्ट के रूप में कराया जाना है। निबंधन होने के बाद ग्राम स्तर पर प्रत्येक क्लब को डीसी मद से 25,000 रुपये अनुदान दिया जाना है। योजना के अनुसार प्रत्येक गांवों में क्लब के अंतर्गत बिरसा पुस्तकालय और दिशोम जिम्नाजियम की स्थापना भी की जानी है। प्रत्येक गांव में सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन के लिए आम सभा बुलाई जाती है और क्लब की स्थापना की जाती। इस क्लब में गांव के 40 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया जाता है। पहले क्लब रजिस्ट्रेशन कराने में एफिडेविट और अन्य प्रक्रिया में लगभग 500 रुपये का खर्च क्लब के सचिव को उठाना था। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जेब से पैसे लगाने के पक्ष में नहीं हैं। इसे लेकर खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन का खर्च वहन करने की तैयारी की है। जानकारी के अनुसार सभी जिलों को इसके लिए पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। धनबाद में ओबी डंप से बर्बाद हो रही लाह की खेती। धनबाद के लिए कोयला जहां वरदान है, वहीं यह अभिशाप भी बन रहा है। ताजा मामला लाह की खेती से जुड़ा है। झरिया की भौंरा जहाज अटांड बस्ती के 20 से 25 बेरोजगारों ने रोजगार के मकसद से जनवरी से बस्ती के समीप लाह की खेती शुरू की है। मेहनत के दम पर इन युवकों ने पौधे में लाह के कीड़े बनने तक का सफर तय कर लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि लाह की खेती स्थानीय लोगों के जीवन को बदल देगी। यहां का एक बड़ा तबका इस काम में जुट जाएगा, लेकिन अब इन युवकों पर ही बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि भौंरा आउटसोर्सिंग कंपनी के ओबी डंप के कारण अब इनकी खेती पर ही शामत आ गई है। ओबी डंप से खेती बर्बाद हो रही है। ऐसे में अब इन युवकों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। लाह की खेती करने वाले सचिन कुमार महातो व राजेश मल्लिक ने बताया कि टीएसआरडीएस के सहयोग से 20 से 25 युवकों ने मिलकर इसी साल जनवरी से दामोदर नदी किनारे लाह की खेती शुरू की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव प्रभा मनमाने ढंग से ओबी डंप कर लाह की खेती को बर्बाद कर रही है। कंपनी की इस लापरवाही ने युवकों का सपना पूरा होने से पहले ही दम तोड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आउटसोर्सिंग प्रबंधक को लिखित शिकायत की गई। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ढुल्लू महातो से भी इस मामले में शिकायत की गई है। सचिन ने कहा कि यदि सरकार और जिला प्रशासन ने जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो युवा बेरोजगार होकर पलायन को मजबूर होंगे। झारखंड में लाह की खेती रोजगार का बेहतर जरिया बनकर उभर रही है। सरकार के साथ साथ कई संस्थाएं भी इसकी खेती कराने पर विशेष ध्यान दे रही हैं। इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को
अपने गांव में ही बेहतर रोजगार मिल रहा है। लाह की खेती के मामले में झारखंड देश ही नहीं, पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है। यहां पर सबसे अधिक लाह की खेती और उत्पादन किया जाता है। झारखंड के लाह उत्पादन के आंकड़े को देखें तो यहां प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 हजार मीट्रिक टन लाह का उत्पादन किया जाता है। 400 से अधिक प्रकार के पेड़ों में लाह के कीट पाए जाते हैं। सिर्फ 30 प्रकार के पेड़ों में ही लाह की कॉमर्शियल खेती की जाती है। लाह की खेती के लिए कुसुम, बेर, सेमियाल्ता और पलाश के पेड़ डीडीएच सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। कुसुम के पेड़ में औसतन 8 गुना, बेर के पेड़ में औसतन 5 गुना और सेमियाल्ता के पेड़ में औसतन 7 गुना अधिक उत्पादन होता है। मोबाइल खोजने शराब के अड्डे पर गए व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव के बोंडी टोला के रहने वाले रविभक्त नामक व्यक्ति को शराब कारोबारी ने शनिवार देर रात कुल्हाड़ी से काटकर मौत के नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि रविभक्त का मोबाइल गुम हो गया था और वह मोबाइल खोजने गौरी शंकर भक्त, दुर्गा शंकर भक्त व उत्तम कुमार भक्त के शराब के अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने उन तीनों के पिता प्रमोथी भक्त से अपना मोबाइल मांगा। इसे लेकर दोनों को बीच बहस शुरू हुई और तीनों शराब कारोबारी भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर रविभक्त की हत्या कर दी। देर रात इस घटना की खबर मिलते ही जादूगोड़ा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने रविभक्त की हत्या में पूरे परिवार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। फिलहाल हत्या के सभी आरोपी घर छोड़कर भाग निकले हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म व हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में गुव्वा में महिलाओं और छात्राओं ने हाथ में डॉक्टर की तस्वीर लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व महिला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता भास्कर कर रही थीं। इसमें महिला समिति की सदस्य, डीएवी और इसको विद्यालय की छात्राएं शामिल थीं। इसके बाद सेल की गुव्वा क्लब में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। महिला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता भास्कर ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना सभ्य समाज व देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं में शामिल भेड़ियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए महिलाओं की शान में लंबी लंबी बातें करता है। महिलाओं को विभिन्न देवियों, मां बहन के रूप में देखता है। इसके बावजूद ऐसी घटना कैसे हो जा रही है? समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी घटनाओं पर मौन समर्थन करते नजर आते हैं। शोक सभा में सचिव जयश्री नंदकोलियार, माला मंडल, सालू कुमार, सीमा सरण, सुजाता बनर्जी, श्वेता सिन्हा, मानसी दास, कविता देवांगन, गीता आनंद, गीता दास, डॉक्टर मोनिका, बीना गांगुली, निरुपमा दलाई, डॉक्टर प्रियंका आदि दर्जनों छात्राएं मौजूद थीं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 3,53,551 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य। बोकारो डीडीसी उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने रविवार 25 अगस्त को दीप प्रज्वलित कर जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडीसी ने पोलियो की खुराक पिलाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतने की अपील की। ईमानदारी से 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएं। कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए 2099 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 4,188 वैक्सीनेटर पोलियो की खुराक पिलाएंगे। अभियान के पहले दिन बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को खुराक पिलाई जा रही है। वहीं दूसरे तीसरे दिन घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। डीडीसी ने कहा कि 3 दिनों में 3,53,551 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। गिरिजा शंकर प्रसाद ने बताया कि जिला स्तर के पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियान की निगरानी करेंगे। इस बार पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर से अभियान के सफल आयोजन को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है।
पर्यवेक्षण के लिए 287 सुपरवाइजर को प्रतिनियुक्त किया गया है। मौके पर उप विकास आयुक्त के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद, जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी, बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार मौजूद रहे। चौकीदार भर्ती। रांची में ग्रेजुएट से लेकर PG अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। झारखंड के कई जिलों में चौकीदार की सीधी भर्ती चल रही है। रांची जिले में भी 311 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। रविवार 25 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि थी। ऐसे में रांची समाहरणालय में आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ लगी। इस भर्ती के लिए 18 से 35 वर्ष के ग्रेजुएट से लेकर PG तक के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आवेदन जमा हो चुके हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से जमा किए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक और लिखित परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। बता दें कि चौकीदार भर्ती के लिए शिक्षण योग्यता 10वीं पास है। इसके लिए 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1,800 सैलरी निर्धारित की गई है। चौकीदार के पद पर बहाली 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड पर की जाएगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा प्रोबेशन पीरियड के दौरान संतोषजनक पाई जाएगी तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। झारखंड पुलिस ने 30 दिनों में 1723 केस में किया फाइनल रिपोर्ट समर्पित। झारखंड पुलिस ने पिछले 30 दिनों में 1723 केस में फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया है, जिनमें सबसे अधिक जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो जिले की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया है। क्या होता है फाइनल रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। केस के अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है। जांच में कई चरण होते हैं, जो अंततः पुलिस द्वारा कवर की गई और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री या साक्ष्य को कोर्ट में पेश किया जाता है। धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट या धारा 170 के तहत चार्जशीट जमा करनी होती है। गिरिडीह में आपराधिक घटना अंजाम देने जा रहे 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक शर्मा को मिली गुप्त के आधार पर बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए हरिहर धाम रोड के पास से रंजीत साव, सुधीर यादव, एंकर दास और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, गोली समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। रविवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि हथियार खरीदकर 2 मोटरसाइकिल में 4 अज्ञात अपराधकर्मी बगोदर हरिहर धाम की ओर जा रहे थे। सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने हरिहर धाम रोड पर सघन वाहन जांच अभियान प्रारंभ किया और वाहन जांच के क्रम में बगोदर की ओर से 2 मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति पुलिस को वाहन चेकिंग देखकर अपनी गाड़ी को वापस मोड़कर भागने लगे, जिसे उपलब्ध सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे एक व्यक्ति रंजीत कुमार को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र से हथियार गोली खरीदकर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जहां से हथियार गोली की खरीदी गई है। जिसके बाद पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मीर, राजनीतिक हालत पर की चर्चा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन से बातचीत के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों, राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन और झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक कल्पना सोरेन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। अवैध बालू लदा हाईवा ट्रक को खनन विभाग ने पकड़ा।
शनिवार की अहले सुबह लगभग 3:30 बजे अवैध बालू लदा मनोहरपुर का एक हाईवा JH5AX9165 खनन विभाग की टीम ने किरीबुरु बड़ा जामदा मुख्य मार्ग पर सैडल गेट के समीप पकड़ा। हाईवा को गुवा थाना के हवाले कर दिया गया है। हालांकि खान निरीक्षक चाईबासा ने FIR में इस हाईवा को गुवा बाजार क्षेत्र से पकड़ने का जिक्र किया गया है। सूत्रों का कहना है कि उक्त हाईवा के अलावे एक अन्य हाईवा को भी सैडल गेट क्षेत्र से पकड़ा गया था। बालूलदा हाईवा के चालक को किरीबुरु थाना लाने कहा जा रहा था, लेकिन चालक ने चढ़ाई अधिक होने तथा वाहन नहीं चढ़ने की बात कही। इसके बाद उसे गुवा थाना ले जाया गया। इस वाहन के चालक के पास बालू से संबंधित किसी प्रकार का चालान या संबंधित कागजात नहीं था। यह बालू ओडिशा के बिसरा थाना क्षेत्र से लाया जा रहा था। दूसरी तरफ सारंडा जंगल के रास्ते सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले मालवाहक भारी वाहनों का परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। इसकी मुख्य वजह रात में भारी वाहनों के चलने से आवाज व कंपन दूर तक जाती है, जिससे जंगली जानवरों के जीवन में खलल पहुंचता है। इसके बावजूद इस मार्ग पर रात के समय निरंतर भारी वाहनों का परिचालन जारी है, जिसके खिलाफ वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सूत्रों का कहना है कि ओडिशा के बिसरा थाना क्षेत्र के अलावे मनोहरपुर के ईचापीड़, तिरला, तरतरा, अभयपुर, डोमलोई, विपलकुदर, गोपीपुर, कुडना, धानापाली, बरंगा आदि के अलावे आनंदपुर के मुंडाटोला, जोरोबाड़ी, दलकी, पोकाम, समीज आदि दर्जनों अवैध बालू घाटों से दिन रात बालू की अवैध तस्करी हो रही है। इस कार्य में जराईकेला, मनोहरपुर व आनंदपुर के दर्जनों माफिया शामिल हैं। वे खुलेआम बालू की तस्करी कर विभिन्न क्षेत्रों में बिना माइनिंग चालान के महंगे दामों पर बेच रहे हैं। बालू की अवैध तस्करी को रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन पहले से ही किया गया है। रांची में आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, जगन्नाथपुर गोल चक्कर के पास लगी प्रतिमा हटाने की मांग। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित गोल चक्कर पुराना विधानसभा मैदान के पास कैलाश पतिनाथ मिश्रा की मूर्ति स्थापित की गई है। इसको लेकर रविवार को केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठन विरोध प्रदर्शन कर प्रतिमा हटाने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मौके पर सिटी SP राजकुमार मेहता, हटिया DSP, कोतवाली DSP सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इससे पहले हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहाड़ी मंदिर के सामने जुटे, फिर वहां से बाइक से जुलूस के शक्ल में पुरानी विधानसभा मैदान के लिए निकले, लेकिन उनको बिरसा चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कैलाश पतिनाथ मिश्रा का झारखंड में कोई योगदान नहीं है, इसलिए इस प्रतिमा को यहां से हटाना होगा। वहीं दूसरी ओर प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों ने कहना है कि संवैधानिक तरीके से 15 अगस्त को कैलाश पतिनाथ मिश्रा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके लिए नगर निगम ने जमीन दी है। आदित्यपुर से लोजपा के कार्यकर्ता गए रांची। चिराग पासवान फैंस क्लब के संस्थापक, संरक्षक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव मनोज पासवान के नेतृत्व में रविवार को अनेक कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने रांची रवाना हुए। मनोज पासवान ने बताया कि वे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर संगठन को और धारदार बनाने की मांग करेंगे। उनके साथ चिराग पासवान फैंस क्लब के अध्यक्ष अभिषेक आनंद, पूर्वी सिंहभूम अध्यक्ष अनिल पासवान, संतोष पासवान, रामकरण पासवान, कृष्णा गुप्ता, कुंदन थापा, दीपक भंडारी, गोपीदास, सतीश कुमार, नवल पासवान, गोपाल पोद्दार, रीता देवी, अजय नंदी सहित अन्य कार्यकर्ता रांची के लिए एक बस और 6 छोटे वाहनों से रांची रवाना हुए। चुर्गी गांव से लापता नाबालिग छात्रा को युवक ने घर पहुंचाया। सारंडा के छोटा नागरा थाना अंतर्गत चुर्गी गांव निवासी लापता नाबालिग छात्रा 14 वर्ष 24 अगस्त को अपने घर लौट आई। छात्रा के पिता ने बताया, उनकी बेटी 13 अगस्त की दोपहर घर से लापता हो गई थी। उसने बताया था कि पास के कुंबिया गांव निवासी संग्राम चेरवा उसे लेकर बेंगलुरु आया है।
इसके बाद उसने छोटा नागरा थाना, गंगदा पंचायत की मुखिया आदि से बेटी को सकुशल वापस लाने की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि छोटा नागरा पुलिस ने संग्राम चेरवा को फोन कर छात्रा को वापस लाने का दबाव बनाया था। उसके बाद ट्रेन से संग्राम चेरवा ने 24 अगस्त को उक्त छात्रा को उसके घर पर पहुंचा दिया। छात्रा के पिता ने कहा कि वह रविवार को छोटा नागरा थाना जाकर इस संबंध में पुलिस को जानकारी देकर लिखित शिकायत देंगे और जांच की मांग करेंगे। दूसरी तरफ संग्राम चेरवा ने उक्त छात्रा की एक तस्वीर स्वयं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। तस्वीर डालने का उद्देश्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झारखंड विस चुनाव की तैयारियों पर मंथन। रांची के सर्किट हाउस में रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। विधायकों से चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक भी लिए गए। साथ ही संयुक्त घोषणा पत्र के लिए विधायकों से सुझाव मांगे गए। बैठक के बाद विधायक बादल पत्रलेख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधायकों से संयुक्त घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं। कांग्रेस संयुक्त घोषणा पत्र कॉमन मैनिफेस्टो के साथ चुनावी अखाड़े में जाना चाहती है। कांग्रेस ने वर्तमान 18 सीटिंग सीट, बाद में आए प्रदीप यादव और जेपी पटेल की जीत सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पहली प्राथमिकता सीटिंग सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की होनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में राहुल गांधी के झारखंड दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। इसके लिए विधायकों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में निजी कारणों से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक अंबा प्रसाद और पूर्णिमा नीरज सिंह बैठक में शामिल नहीं हो सकीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, डॉ रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, बादल पत्रलेख, राजेश कच्छप, नमन विक्ल कोंगाड़ी, उमाशंकर अकेला, भूषण बाड़ा, सोना राम सिंकू, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और रामचंद्र सिंह मौजूद रहे। किरीबुरू बाईहातू गांव से 2 गैर आदिवासी राजमिस्त्री पत्नी संग फरार। बाईहातू गांव स्थित चबूतरा में रविवार को मुंडा चिंतामणि चांपिया की अध्यक्षता और मनोहरपुर प्रखंड प्रमुख गुरुवारी देवगम की उपस्थिति में आयोजित महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बैठक हुई। इससे एक दिन पूर्व शनिवार को ही पश्चिम बंगाल से आए 2 संदिग्ध गैर आदिवासी राजमिस्त्री अपनी अपनी पत्नी व सामान लेकर गांव से फरार हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि सारंडा स्थित छोटा नागरा पंचायत अंतर्गत बाईहातू गांव निवासी 2 अलग अलग आदिवासी युवतियों से पश्चिम बंगाल का गैर आदिवासी राजमिस्त्रियों ने शादी कर अपनी अपनी पत्नी के साथ बाईहातू स्थित ससुराल में रह रहा था। ससुराल में रहकर ही दोनों भाई छोटा नागरा क्षेत्र में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। बताया जाता है कि इससे पहले दोनों अन्यत्र काम करते थे। वहीं गांव की दोनों आदिवासी युवती मजदूरी करती थीं। दोनों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली थी। इस दौरान बाईहातू में ही एक युवती ने बच्चे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी बाईहातू व आसपास के गांव के ग्रामीणों को हुई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस दौरान बाईहातू के ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व बैठक बुलाकर दोनों बाहरी गैर आदिवासी राजमिस्त्रियों को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया था। इस फरमान के बावजूद दोनों नहीं गए। इससे बाईहातू समेत आसपास के गांवों के ग्रामीणों में भी आक्रोश बढ़ता गया। इसके बाद छोटा नागरा में विभिन्न गांवों के मानकी मुंडाओं ने बाईहातू में रविवार को ग्राम सभा की बैठक करने का निर्णय लिया था। बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन उससे पहले ही दोनों संदिग्ध राजमिस्त्री बाईहातू निवासी 2 आदिवासी युवती, एक मासूम बच्चा व जरूरी सामान के साथ फरार हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि दोबारा ऐसी घटना गांव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस व्यक्ति का आचरण गांव, समाज, परिवार आदि को जानते नहीं हैं, उससे शादी ब्याह कैसे कर सकते हैं। ऐसा गलत कदम उठाने की वजह से ही हमारी बहन बेटियां अनेक प्रकार की हिंसा, शोषण आदि का शिकार होती हैं। यह गंभीर मामला है। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इस हेतु सभी गांव के मुंडा अपने अपने गांवों में बैठक कर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। ग्रामीणों ने संदेह जताया कि दोनों संदिग्ध राज्य मिस्त्री आसपास के क्षेत्र में ही कहीं होंगे।
वे दोनों लड़कियों को लावारिस स्थिति में कहीं छोड़ फरार हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह घटना क्षमा योग्य नहीं होगा। जमशेदपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 को, गोविंदपुर में 6 दिन तक लगेगा मेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों की साफ सफाई के साथ ही सजावट शुरू कर दी गई है। वहीं कहीं कहीं पंडाल स्थापित कर भगवान कृष्ण को विराजमान किया गया है। गोविंदपुर में कृष्ण बॉयज क्लब की ओर से 17वां जन्माष्टमी महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इसके लिए 6 दिन तक मेला एवं प्रत्येक दिन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रेस प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वीर कुंवर स्टेडियम में 6 दिन तक मेला का आयोजन किया गया है। 26 अगस्त की रात में पूजा होगी। इसके लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। 27 अगस्त को पंडाल उद्घाटन के साथ ही राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 28 अगस्त को पूजा पाठ के अलावे भोग वितरण होगा। 29 को शिव चर्चा होगी। 30 को भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जबकि 1 सितंबर को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विजयी टीम को 11,000 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक शहर की 5 टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सहमति दी है। 2 सितंबर को विसर्जन के साथ ही पूजा का समापन होगा। अलकायदा मॉड्यूल मामला, संदिग्ध आतंकी के पास से बरामद डिजिटल एविडेंस की हो रही फॉरेंसिक जांच। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कंटिनेंट AQIS से जुड़े होने के संदेह में झारखंड से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 5 संदिग्धों की विधिवत गिरफ्तारी हो गई है। ATS ने सभी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया है। वहीं गिरफ्तार अलकायदा संदिग्धों के पास से बरामद डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इससे कई चीजें सामने आ सकती हैं। वहीं इधर डॉक्टर इश्तियाक का किससे कनेक्शन है, इसकी जांच भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार बरियातू से गिरफ्तार आतंकी गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक रांची के चान्हो के जंगल में आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र खोलने वाला था। इसके लिए उसने जमीन भी देख ली थी, जिसमें एक मदरसा संचालक मुफ्ती उसकी मदद कर रहा था। इस प्रशिक्षण केंद्र में आतंकियों को हथियार का प्रशिक्षण दिलाया जाना था। इसके लिए वह हथियार भी जुटाने लगा था। डॉक्टर इश्तियाक मुस्लिम युवाओं को बेहतर भविष्य का प्रलोभन देकर अपने जाल में फांसता था। उसने 2 दर्जन से अधिक युवाओं को राजस्थान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिलवाया था। इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, पिता गुलाम मुस्तफा, बरियातू, रांची। फैजान अहमद, पिता अब्दुल रसीद, लोहसिंघना, हजारीबाग। मतियुर रहमान, पिता इब्राहिम अंसारी, पिपराटोली, चान्हो, रांची। रिजवान बाबर, पिता मोहम्मद मोमन, बलसोकरा, चान्हो, रांची। मुफ्ती रहमतुल्ला, पिता मोहम्मद खलील, चटवल, चान्हो। 5 लखपति दीदियों को पीएम ने दिया सम्मान पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों, महिला समूह की दीदियों आदि से बात की। इस दौरान किरीबुरु आजीविका महिला संकुल संगठन किरीबुरु क्लस्टर की 5 लखपति दीदियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सम्मान पत्र दिया गया। सम्मान पत्र पाने वाली दीदियों में कनक मिश्रा, यशोदा गुप्ता, प्रतिमा सिंह, मंजुलता महतो एवं राधा केराई शामिल हैं। ये दीदियां SHG ग्रुप से लोन लेकर विभिन्न व्यवसाय कर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। यह अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। गोपाल मैदान में राष्ट्रीय करम महोत्सव 15 सितंबर को, राज्यपाल होंगे अतिथि। कुर्मी सेना की ओर से गोपाल मैदान में राष्ट्रीय करम महोत्सव का आयोजन 15 सितंबर को किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने बताया कि करम महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से अब तक कुर्मी समाज के IAS, IPS, न्यायिक क्षेत्र के गण्यमान्य लोगों को
कुड़मी रत्न प्रदान किया गया है। लेकिन इस बार कमिटी ने कुड़मी समाज के चिकित्सकों को कुड़मी रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही चिकित्सकों का चयन कर लिया जाएगा। महोत्सव दोपहर 2 बजे से होगा, जिसमें ओडिशा की बिंदु महंता अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने बताया कि समाज की मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन में जेल जाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कुड़मी सेना के केंद्रीय महासचिव अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष उमानाथ झा, शैलेंद्र महातो छोटे, प्रदेश अध्यक्ष विशाल महातो, महादेव महातो, मनोरंजन महातो, गौरंगो महातो, किशोर महातो, सूरज महातो, विष्णुदेव महातो, पोबीर महातो, विकास महातो, देवदीप महातो, अजय महातो, जय प्रकाश महातो, अनित महातो, नीलांबर महातो, प्रकाश महातो, प्रशांत महातो, दिवाकर महातो एवं भारी संख्या से कुड़मी सेना के सदस्य उपस्थित थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी का गठन, रविंद्रनाथ महातो बने अध्यक्ष। गुड़ाबांदा प्रखंड अंतर्गत सिंहपुरा पंचायत के मिलनविथि चौक ज्वालकाटा में रविवार को जेएलकेएम पार्टी की बैठक आयोजित हुई। इसमें गुड़ाबांदा प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो को चुना गया। उपाध्यक्ष मानस हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष सोनाली महातो, कालीपदो कर्मकार, गौतम राउत को बनाया गया। महासचिव लक्ष्मीकांत महातो उर्फ बापकू महातो, सचिव संजय कुमार महातो, लिशा महातो, कोषाध्यक्ष विमल कुमार महातो, संगठन सचिव भूषण चंद्र महातो, मीडिया प्रभारी दुलाराम मुर्मू और निखिल महातो को सर्वसम्मति से चुना गया। चयनित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प लिया। मौके पर पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से पिंकी महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा शंखदीप महातो, वरीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र महातो, जिला उपाध्यक्ष उज्ज्वल महातो, बिमल महातो, अशोक कुमार महातो, जिला सचिव शंकर भगत, जिला प्रवक्ता सुब्रतो महातो, जिला संगठन सचिव तापस महातो आदि उपस्थित थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी का गठन, रविंद्रनाथ महातो बने अध्यक्ष। गुड़ाबांदा प्रखंड अंतर्गत सिंहपुरा पंचायत के मिलनविथि चौक ज्वालकाटा में रविवार को जेएलकेएम पार्टी की बैठक आयोजित हुई। इसमें गुड़ाबांदा प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो को चुना गया। उपाध्यक्ष मानस हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष सोनाली महातो, कालीपदो कर्मकार, गौतम राउत को बनाया गया। महासचिव लक्ष्मीकांत महातो उर्फ बापकू महातो, सचिव संजय कुमार महातो, लिशा महातो, कोषाध्यक्ष विमल कुमार महातो, संगठन सचिव भूषण चंद्र महातो, मीडिया प्रभारी दुलाराम मुर्मू और निखिल महातो को सर्वसम्मति से चुना गया। चयनित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प लिया। मौके पर पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से पिंकी महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा शंखदीप महातो, वरीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र महातो, जिला उपाध्यक्ष उज्ज्वल महातो, बिमल महातो, अशोक कुमार महातो, जिला सचिव शंकर भगत, जिला प्रवक्ता सुब्रतो महातो, जिला संगठन सचिव तापस महातो आदि उपस्थित थे। रामगढ़ मांडू में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल ने संपूर्ण सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों के खिलाड़ियों के उत्थान और सहयोग के साथ उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2024 के आयोजन की शुरुआत बीते दिनों रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड स्थित पुरवड़ीह मैदान से नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रथम चरण के आगाज कर की थी। इसके बाद अब इसके द्वितीय चरण का विधिवत आगाज मांडू विधानसभा क्षेत्र के डटमा मोड़ के पब्लिक हाई स्कूल कुजू मैदान में हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मनीष जायसवाल शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल में किक मारकर टूर्नामेंट का आगाज किया। इस टूर्नामेंट में मांडू प्रखंड क्षेत्र की कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच एनवाईसी जोड़ाक्रम बनाम बीएस बेहरा टांडर टीम के बीच खेला गया, जिसमें एनवाईसी जोड़ाक्रम की टीम 2 गोल से विजयी हुई। टूर्नामेंट में निर्णायक की भूमिका में जगमोहन महातो, ओम नायक, नमन कुमार, शकुंतला कुमारी, निशा कुमारी, लक्ष्मण सिंह रहे।
टूर्नामेंट के विजेता टीम को सांसद मनीष जायसवाल की ओर से 25,000 रुपये का चेक और आकर्षक नमो ट्रॉफी एवं उपविजेता टीम को 15,000 रुपये और आकर्षक नमो ट्रॉफी भेंट की जाएगी। इस मौके पर जायसवाल ने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य समाज में खेल भावना को जागृत करना और समाज के युवाओं को भटकने से बचकर उन्हें संगठित, संस्कारित और चरित्रवान बनाए रखते हुए आगे बढ़ाना है। हजारीबाग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास रविवार की देर शाम भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक एसआर ट्रक में टेंट का सामान लादकर कुछ लोग वापस रांची जा रहे थे। इसी बीच रांची पटना मार्ग के चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराया और पलट गया। ट्रक पलटते ही उस पर सवार मजदूर सड़क पर आ गए। दुर्भाग्य से पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने सड़क पर खड़े मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर चरही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों एवं घायलों को सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा। समाचार लिखे जाने तक मृतकों एवं घायलों की पहचान नहीं हो पाई थी। धनबाद पैमार जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 7 डिब्बे उतरे। धनबाद रेल मंडल के बंधुआ रेलवे स्टेशन व दानापुर रेल मंडल के पैमार रेलवे स्टेशन सेक्शन लाइन पर रविवार शाम 5 बजे एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके 7 बोगी बेपटरी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अपलाइन की एक गिट्टी लोड मालगाड़ी बंधुआ रेलवे स्टेशन से खुलकर दानापुर डिवीजन के पैमार रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, जिसके 7 डिब्बे बेपटरी हो गए। ज्वाइंट टूटने से मालगाड़ी का आधा भाग इंजन से दूर खिंचता चला गया और काफी दूर जाकर रुका। तब घटना की सूचना चालक के द्वारा नियंत्रण रेलवे नियंत्रण कक्ष को दी गई। धनबाद डिवीजन को सूचना मिलते ही गोमो से राहत यान ट्रेन को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। बताया जाता है कि दुर्घटना स्थल दानापुर डिवीजन में होने के कारण दानापुर डिवीजन के द्वारा धनबाद डिवीजन को सूचना नहीं मिलने की स्थिति में राहत कार्य में विलंब हुआ। दुर्घटना स्थल दानापुर डिवीजन से काफी दूरी पर है। मालगाड़ी की दुर्घटना के बाद उक्त सेक्शन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। लाइन को क्लियर करने में काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। चतरा में बारिश से बही पुलियां, दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित। चतरा जिले में बारिश से गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत इचाक पिंडारकोन मुख्य पथ पर बना पुलिया बह गया। पुलिया बह जाने के कारण आसपास निवास करने वाले दर्जन भर गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झांत हो कि इचाक पिंडारकोन पथ से सैकड़ों ग्रामीण पैदल चलने के साथ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से आवागमन करते हैं, लेकिन तेज बारिश में पुलिया बह जाने से लगभग दर्जन भर गांव का आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों की माने तो कान्हा चट्टी, पीतीज, सरहैता, चकरवार के लोग भी हजारीबाग जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त पुलिया पूर्व में भी क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे मंझगांवा मुखिया सरिता देवी व समाज सेवी बसंत सिंह के द्वारा निजी खर्चे से मरम्मत कराया गया था। इससे लगभग 7 से 8 माह तक यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से हो सका, परंतु इन दिनों तेज बारिश के कारण पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आम ग्रामीण के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बह जाने से स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे रास्ते से घूमकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद क्षेत्र के विधायक व सांसद उक्त समस्या के समाधान के लिए पहल तक नहीं की है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की है। लातेहार में आरपीएफ ने ट्रेन से 28 किलो गांजा किया बरामद। बरवाडीह रेलवे सुरक्षा पुलिस ने संबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन 18309 से 4 थैलों में लावारिश हालत में पड़े 28 पैकेट गांजा बरामद किया है। सभी पैकेटों का वजन 1-1 किलोग्राम है। इसका बाजार मूल्य तकरीबन 3 लाख रुपए है। इसे उक्त ट्रेन के कोच संख्या ए में बरामद किया गया है। इसकी जानकारी बरवाडीह आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश रंजन ने दी। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बरकाकाना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई
कि उक्त ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा 4 बैग में रखे गांजानुमा पदार्थ पकड़ा गया है। सूचना के बाद जब रात 12:45 ट्रेन बरवाडीह पहुंची तो कोच संख्या A1 को प्रभारी निरीक्षक, अधिकारी व स्टाफ रेलवे सुरक्षा बल बरवाडीह के द्वारा अटेंड किया गया। मार्ग रक्षक दल के प्रधान आरक्षी संजय कुमार मरांडी तथा आरक्षी अजय कुमार के सहयोग से सीट संख्या 3347 के नीचे लावारिस हालत में रखे 4 बैग को बरामद किया गया। चारों बैग को चेक करने पर 28 पैकेट गांजानुमा पदार्थ पाया गया। प्रत्येक पैकेट का वजन 1 किलो पाया गया। उन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए जब्त गांजा को राजकीय रेल पुलिस बरकाखाना को सुपुर्द कर दिया गया।